हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का अकाउंट में ब्रांच अकाउंट का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेन करने वाला व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंट एंड कंसेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट। नाम से पता चल रहा है कि ब्रांच का हिसाब किताब। ब्रांच अकाउंट का मतलब है ब्रांच का हिसाब किताब। अब ब्रांच का हिसाब किताब मतलब यहां पे कोई एक बंदा रहेगा जो मेन रहेगा और उसके सेवरल ब्रांचेस हो सकते। ब्रांचेस का मतलब तो मालूम ही है ना, आई होप सबको मालूम है। हाँ, क्या होता है? जैसे ये वर्षाइन में भी है, तो इधर नाला सुपारा में भी है, तो ऐसे सब अलग अलग एक मेन ऑफिस तो चाहिए, बट जो सब चीज को कंट्रोल करता है बोले तो हेड ऑफिस, जिसके अंडर आता है ब्रांच ऑफिस। अब हेड ऑफिस इज अ मेन पर्सन और उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उसे आप ब्रांच ऑफिसेस कहते हो। तो अगर ब्रांच को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो किससे डिस्कस करेगा? हेड ऑफिस से। कुछ चाहिए रहेगा, हेड ऑफिस। कुछ खर्चा करना है, हेड ऑफिस। कुछ फायदा होएगा, हेड ऑफिस। नुकसान होएगा, हेड ऑफिस। पैसे की जरूरत, हेड। इन शॉर्ट यहाँ पे सब चीजें किस पे डिपेंडेंट है? हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ ब्रांचेस ऐसे होते जो किसी पे डिपेंड नहीं होते। वो बोलते भाई हम हमारा संभालेंगे, तुम तुम्हारा संभालो। है तो ब्रांच ही, बट इंडिपेंडेंट रन करते, खर्चा भी खुद ही मैनेज करते हैं, फायदा भी खुद ही। खाली होता है कि वो सिर्फ नाम से चल रहे। बात समझ में आया क्या? तो इन ब्रांच अकाउंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। फर्स्ट इज डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट और दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट। डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट का मतलब वो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट का मतलब क्या? वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अंडरस्टूड? पक्का समझा सुहानी? सर इसका कुछ भी लिखा नहीं, इधर बहुत सारा चीज लिखा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये नॉर्मल अकाउंट के जैसा रहेगा, इधर कुछ टेंशन जैसा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद का चीज खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, खर्चा भी खुद का, फायदा भी खुद का है, सब चीज मेरा ही है, तो मुझे किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट पे ज्यादा फोकस नहीं होने वाला है। फोकस किस पे होने वाला है? डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट में। अब डिपेंडेंट में दो टाइप के मेथड है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट होगा इसमें दो मेथड आएगा। एक होगा डेटर्स मेथड, एक होगा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। एक सिर्फ डेटर्स मेथड और एक स्टॉक एंड डेटर मेथड। अभी तुम बोलेंगे सर ये क्या है? अभी आपने रिसेंटली कंसाइनमेंट अकाउंट किया। कंसाइनमेंट में क्या हो रहा था? आप गुड्स कंसाइन कर रहे थे किसी बंदे को, खाया नहीं, गुड्स बेच रहे थे। क्या हेड ऑफिस क्या करने वाला है? ब्रांच ऑफिस को सामान देगा, भाई तू बेच, तेरे हिसाब से बेच, या तो मैं जो बोल रहा हूं उतने में बेच, इंस्ट्रक्शन तो मैं ही देने वाला हूं। खाया नहीं? तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो एक होगा जिसमें डेटर्स मेथड आएगा, और डेटर्स मेथड इज अ रफ मेथड, इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट किया था वैसा ही होगा। बट स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर स्टॉक रिजर्व किया था, आपको याद है? हमने गुड्स कंसाइन किया था कंसाइनमेंट अकाउंट में, फिर गुड्स स्टॉक बच गया था, अनसोल्ड रह गया था, तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं। गुड्स जो अनसोल्ड है उस पर कितना प्रॉफिट है या कितना लॉस है, जो कंसाइनमेंट अकाउंट का कंसेप्ट था वही कंसेप्ट कहीं ना कहीं इसमें भी अप्लाई होने वाला है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड ओनली डेटर मेथड। इधर सारे गुड्स बिक जाएंगे, सारे कंसाइनमेंट हो जाएगा, बच भी गया तो भी टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे सारे गुड्स बिकने के चांसेस कम है, स्टॉक रिजर्व मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे डेटर्स ओनली मेथड सॉल्व होगा। दोनों में पॉइंट सेम लिखा है मैंने, डेटर मेथड में भी, स्टॉक डेटर्स मेथड, दोनों में पॉइंट क्या है कि जो गुड सेंड किया है हेड ऑफिस ने वो एट कॉस्ट बेचा है क्या एट इनवॉइस प्राइस बेचा है। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस। मैंने क्या किया भाई, 100 का सामान खरीदा, 50 अपना प्रॉफिट रखा और ब्रांच को बोला ये ले भाई 150 का गुड्स। अब क्योंकि ब्रांच मेरा है तो मैं प्रॉफिट रख सकता हूं क्या? नहीं, बट मैंने मेरा प्रॉफिट रखा, उसे कहते हैं गुड सेंड एट इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट
100 का सामान खरीदा, ए भाई रख 150 में बेच, सेलिंग प्राइस मैंने बताया, लेकिन इसको गुड्स कितने में कंसाइन किया या बेचा है, 100 रुपए में ही ना, तो एट कॉस्ट भी बेचा है, कोई प्रॉफिट रखा है क्या मैंने, नहीं, जब प्रॉफिट नहीं तो स्टॉक रिजर्व नहीं, कुछ नहीं आता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। अंडरस्टूड। दो मेथड, कौन से मेथड है ब्रांच में, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, किसके अंडर, डिपेंडेंट के अंदर, डिपेंड किसके ऊपर, हेड ऑफिस के ऊपर होता है। क्लियर है, पक्का कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में, इस टॉपिक में क्या करना है, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को गुड्स बेचेगा, समझ में आया, कौन से अकाउंट बनेंगे, बेसिक सा अकाउंट है, जैसे कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा था, ब्रांच में ब्रांच अकाउंट बनेगा, जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट था वैसे ब्रांच अकाउंट है, इसी में खर्चा आएगा ब्रांच का, इसी में ब्रांच का फायदा होगा, सब ब्रांच से रिलेटेड जो भी होगा सब इसमें ही आने वाला। क्लियर, इट इज इक्विवेलेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट ओनली, कंसाइनमेंट दिमाग में है तो ये कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन दे देगा। ओके पक्का, चलिए ठीक है, कुछ एंट्रीज है जो आपको समझनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब एंट्रीज को हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, क्योंकि जो भी एंट्री आप करने वाले हो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस करने वाले हो, ब्रांच ऑफिस नहीं, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कौन सा अकाउंट बनाने वाला है, ब्रांच अकाउंट बनाने वाला है, बात समझाइए, तो मुझे ये जो सोचना है ये सब हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हर सोचना है, जिसमें सबसे पहला है गुड सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस और अनदर ब्रांच, हेड ऑफिस या कोई दूसरा ब्रांच अगर गुड सेंड करता है तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री, कंसाइनमेंट में याद करो, कंसाइनर ने गुड्स कंसाइन किया तो एंट्री क्या होता था, गुड्स जा रहा है टू गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, किसके पास, कंसाइनमेंट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था, तो इधर उल्टा है, कंसाइनमेंट की जगह पे क्या आने वाला है, ब्रांच, तो एंट्री क्या है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू कंसाइनमेंट, नहीं गुड सेंड टू ब्रांच, एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, मिला कनेक्शन, याद आ गया। सेकेंड, कैश सेंड टू ब्रांच, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच मेड बाय हेड ऑफिस, मैंने कैश, मैंने यानी कि हेड ऑफिस ने कैश ब्रांच को दिया, खर्चा करने के लिए दिया है या कुछ इसी काम के लिए दिया या उसका खर्चा भी मैंने पे किया है, तो कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस भी हो सकता है या कुछ ऐसी चीजों के लिए भी हो सकता है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या है, मेरे पास से पैसा तो जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। याद करो कि जब मैं गुड्स कंसाइन कर रहा था उस टाइम पे अगर मैंने कोई खर्चा किया तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, और मेरा एक्सपेंस है किसका, ब्रांच का एक्सपेंस है, यहाँ पे कंसाइनमेंट का एक्सपेंस, वन एंड द सेम, याद आया, तो इधर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, एंट्री रिलेट हुआ, सेम चीज, पहले गुड्स कंसाइन हुआ फिर उससे खर्चा किया, उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, रिटर्न टू हेड ऑफिस मतलब वापस से हेड ऑफिस के पास आने वाला है, इन द बुक्स ऑफ, इसके पास जब गुड्स आने वाला है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट से आएगा, टू ब्रांच अकाउंट, अंडरस्टूड, चार एंट्रीज ही पकड़ के चलो, बाकी टॉपिक हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, कैश रेमिटेंस क्या मतलब क्या है भाई, अपने पास पैसा आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट, कई चीज का पैसा है भाई, ब्रांच का है या तो कंसाइनमेंट का है, तो यहाँ पे एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, एंट्री समझ गया है, अगर आपको एंट्री समझेगा तो टॉपिक समझ में आएगा, बाकी इसके अंदर कुछ नया पॉइंट नहीं है, आज की क्लास में अपन सिर्फ एक बेसिक सम्स ही करने वाले, ज्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं है, बिकॉज अपने को इसके बाद अभी मैथ्स भी कंटिन्यू करना है, तो हम क्या करने वाले, छोटा छोटा लेक्चर, अभी डबल लेक्चर्स होने वाले, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, डबल लेक्चर्स होंगे, अकाउंट्स मैथ्स एवरीडे चलने वाला है, ये मंथ अभी ऑलमोस्ट क्या तारीख है आज, 22-23 तारीख है, बराबर है, 23 है आज, तो आज से कंटिन्यूस लेक्चर लेंगे, अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक तक आई विल बी वाइंडिंग अप विद द सिलेबस, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक अकाउंट्स का चल रहा है, अभी खत्म अकाउंट, उसके बाद रिवीजन चालू करेंगे अपन, रिवीजन के अंदर वापस से सारे टॉपिक्स का एक बार रिवीजन ले लूंगा मैं, और फोकस होगा मैथ्स के ऊपर, बिकॉज मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज्यादा पेंडिंग है, ठीक है, तो मैथ्स का लेक्चर हो सकता है बड़ा लेक्चर चलेगा, आज इंडेक्स नंबर भी खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर ऑलरेडी हुआ और एक लेक्चर लेके इंडेक्स नंबर खत्म, फिर दूसरे टॉपिक्स फटाफट ले लेंगे, एंड देन प्रैक्टिस करने का आपका काम है,
ऑब्जेक्टिव्स जो आपके कॉलेज में आने वाले उसके बेसिस मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स वो आपको दूंगा मैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आज मैंने आपको दिया है आपके पास टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 178, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 178, सम नंबर 1 क्या दिया है जरा चेक करते। हरी इज हैविंग हिज हेड ऑफिस एट मुंबई एंड ब्रांच ऑफिस एट नासिक। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विथ द ब्रांच। हरी के पास एक हेड ऑफिस है जो कि है मुंबई में, और ब्रांच ऑफिस जो है वो कहां है, नासिक में, और उसे बोला प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। तो इन द बुक्स ऑफ किसका है भाई ये, हरी, दैट इज हेड ऑफिस, बराबर। क्या प्रिपेयर किया है आपने, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया। क्लियर। कौन से ट्रांजैक्शन हुए उसमें सबसे पहला दिया है ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश का, स्टॉक का, डेटर्स का, 3 चीज का ओपनिंग बैलेंस है। अब ये तीनों चीज कहीं ना कहीं आपका असेट ही है। पेटी कैश, कैश प्रॉपर्टी असेट होता है, स्टॉक असेट होता है, डेटर्स असेट होता है, बराबर है, तीनों असेट्स है। तो असेट का बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे। तो हमेशा याद रखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एनी असेट विल कम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस किस चीज का बैलेंस है जरा चेक कर लो। तो यहां पे बैलेंस में उसके पास है पहला पेटी कैश, पेटी कैश, स्टॉक, डेटर्स। पेटी कैश का कितना, 1000, स्टॉक 39,000, डेटर्स 21,000। बेसिक है ये, बहुत सिंपल सा सम है, खाली लॉजिक क्लियर करो और मोटिवेट करो। टॉपिक इजी है, डरने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को लेके। देखो आपको फायर इंश्योरेंस आता है, प्रैक्टिस करो। फायर इंश्योरेंस का कंसेप्ट स्टेप्स दे दिया है, डन हो जाएगा। कंसाइनमेंट अभी रिसेंट आपने किया है, क्योंकि थोड़ा बताना पड़ा, ऑफलाइन करके तुमने फोकस करना स्टार्ट किया है, तो कंसाइनमेंट के टच में हो। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिंपल है, 3 टॉपिक हो गए, बचता है लास्ट टॉपिक अकाउंट्स का। अगर इस पे भी अच्छे से फोकस किए, प्रैक्टिस अच्छे से किया, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अभी ऑफलाइन का ही है भाई, अभी भी बोलता हूं ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो, ऑफलाइन पे आओ। ठीक है, चलिए ठीक। अब बढ़ते नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। गुड सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को गुड सेंड किया। गुड सेंड टू ब्रांच ऑफिस का एडजस्टमेंट क्या है भाई, गुड जा रहा है, ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। देखो कितना ब्रांच अकाउंट में डेबिट करने बोला है, 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। कितना, 3,10,000। वेरी गुड। सोनी आगे क्या है, अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच दैट इज कैश सेल्स एंड रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। अमाउंट सेंड बाय ब्रांच, वही लिखा है ना। अमाउंट सेंड बाय ब्रांच का मतलब क्या है, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा दिया या सामान दिया, जो भी दिया, किसने दिया, ब्रांच ने। मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, डेटर्स का पैसा आ रहा है, दोनों पैसा आ रहा है। किसने दिया, ब्रांच ने, तो ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बाय रेमिटेंस, रेमिटेंस अंडरलाइन करके क्या क्या दे रहा है, कैश सेल्स और रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कितना है, कैश सेल्स 1,13,200 एंड डेटर्स रियलाइजेशन का 30,300। समझाइए। फिर क्या है जरा देखते, आगे दिया है अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच फॉर
पेटी एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस। अमाउंट देखो यहाँ पे पहले किधर गया था, कैश सेंड टू ब्रांच में अपने को क्या था, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, बट इस केस में उल्टा था, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दिया था, तो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ। अभी इस केस में रेमिटेंस टू द ब्रांच, कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, तो एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, अपने पास अभी पैसा क्या है, जा रहा है, और ये किसके पास जा रहा है, ब्रांच के पास, तो ब्रांच का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या बोला है वहां पे, देखो अमाउंट रेमिटेड, अमाउंट रेमिटेड, कितना अमाउंट रेमिटेड है और किस किस चीज का है, पेटी एक्सपेंस के लिए, फिर सैलरी के लिए, रेट एंड टैक्सेस, रेंट है, बराबर था ना, हाँ हाँ रेंट है, थैंक यू क्रिस स्पेलिंग के लिए। पेटी कैश बोल एक्सपेंसेस 4,000, 12,000, 3,500, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट, पेटी कैश, डेटर, स्टॉक। अगर असेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो भाई बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये ब्रॉट डाउन था तो ये कैरी डाउन होगा। अंडरलाइन करके क्या क्या बैलेंस है, पहला है पेटी एक्सपेंसेस दैट इज पेटी कैश, फिर स्टॉक है, फिर डेटर्स है। पेटी एक्सपेंसेस का पेटी कैश कितना, बस 950 रुपया रिटर्न किया है। स्टॉक का कितना, स्टॉक 26,500 और डेटर्स 53,000। उल्टा ना, मेरे को लगा ऐसा कुछ तुम लोगों ने किया रहेगा, वो 26,500, ठीक है डन यहां तक। और कुछ सर, खत्म हो गया सम, अब क्या बचता है, अपने को क्लोजिंग चेक करना है, तो चलिए ठीक है क्लोजिंग चेक करते कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। हमेशा याद रखो यहां पे जो भी सुहानी प्रॉफिट होएगा ना, वो नेट प्रॉफिट नहीं है। मैंने ब्रांच को गुड्स बेचने दिया था, उसने बेच के मुझे प्रॉफिट दे दिया, बट क्या मेरा नेट प्रॉफिट है, नहीं, क्योंकि उस प्रॉफिट को मुझे मेरे अकाउंट में हिसाब किताब करना पड़ेगा एंड देन आई विल गेट द नेट प्रॉफिट। इन शॉर्ट, जब भी ब्रांच अकाउंट क्लोज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस आएगा। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट जैसा ही है, बट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। चलिए यहाँ पे क्लोज करते, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, ये क्रेडिट साइड, बोलिए 4,00,000, यस 950। होपफुली आपने किया है टोटल, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं 23,950। अब इसमें से माइनस करेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना आ रहा बताओ, 32,000। दिस विल बी ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आया क्या, क्लियर है। देखो आज इतना ही ले रहा हूं, बट नेक्स्ट लेक्चर से कंसेप्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे एंड ब्रांच अकाउंट के साथ और एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। याद रखना उधर कंसाइनी और गुड्स सेंड बनता था, यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या प्रिपेयर करने वाले, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। क्लियर। होपफुली आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।